हेलो एंड हैव अ हैप्पी स्टडिंग। आई होप आपने थियरीज अब तक अच्छे से कर लिए होंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल सम्स। और हमारा पहला इलस्ट्रेशन है, ठीक है। और इस इलस्ट्रेशन में पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से जान लेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशंस के लिए जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट आई विल पोस्ट क्वेश्चंस टू यू, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो देखना है। एंड यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व ऑन योर ओन। देखिए सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें कितना समझा है और कितना नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन देखने के बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियोस में, क्योंकि कंबाइंड करते हैं जब हम लोग तो कंफ्यूज होने के चांसेस है विथ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। आपको जो सॉल्यूशन आएगा वो बैक टू बैक आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस अपलोड होंगे, नेक्स्ट आपको आंसर्स अपलोड होंगे। यूट्यूब में आपको हम अलग से क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट भी बना के देंगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन आंसर्स या फिर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, वो प्लेलिस्ट में जाके भी आप पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन 1 सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन 1 एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके मिलेगा। अगर आपको व्हाट्सएप में कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट्सएप में भी मैं आपको ये जो है नीचे कैप्शन लिख कर दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ द इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जैसे वीडियो आता है पहले आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे सॉल्यूशन आता है आप अपने सॉल्यूशन को कंपेयर कीजिए, और सॉल्यूशन कंपेयर करने के बाद आप ये देखिए कि आपका कहाँ मिस्टेक हुआ है। और अगर आप 100% राइट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच सर, 100% राइट मिला। अगर गलतियां हुई हैं तो भी कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप में मुझे बताइए पर्सनली कि सर यहाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बट शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सॉल्व हो सकते हैं, और वो क्वेरीज जो भी रहेंगे आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोविंग। अब उन्होंने क्या बोला है, आपको प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। क्या क्या दिखाना है कॉस्ट शीट में? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। देन प्राइम कॉस्ट, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। देखिए ये जो नंबर सीरीज है, जरूरी नहीं है आपको सेम सीरीज में लिखना है, जैसा फॉर्मेट है उस हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहले बोला है, प्राइम कॉस्ट बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट बोला है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट बोला है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तक ही है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तक है यानी इतने ही पर्टिकुलर्स है हमारे पास। तो हम एक प्रोफॉर्मा जो है, फॉर्मेट जो है वो पहले हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन देखकर पहले पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो लिख कर लेना है। फिर पर्टिकुलर्स में जो भी हेडिंग्स बोला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, सबसे पहले वो आएगा। इन्होंने अभी सीरियल वाइज दिया है, कभी कभी आपको सीरियल वाइज नहीं देते हैं, आपको कैसे भी बोल सकते हैं, आपको बोल सकते हैं प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोविंग प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट लास्ट में आएगा क्या? नहीं, वो फर्स्ट या सेकंड में आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है तो फर्स्ट आएगा, अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है तो वो सेकंड आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग्स के साथ हमें सिर्फ हेडिंग के साथ लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। हमें पता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 4 लाइन या फिर 5 लाइन के पर्टिकुलर्स आते हैं, ठीक है। मतलब 4 या 5 ट्रांजैक्शन आएंगे, ऐड लेस करके। फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट देखेंगे, प्राइम कॉस्ट के लिए क्या क्या है, ठीक है। यही पर्टिकुलर्स देख के हमें वो ड्रॉ करना है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आएंगे पहले पॉइंट आउट करना है। देखिए फॉर सिंप्लीफिकेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पे नंबर 1 कीजिए या फिर यहाँ पे नंबर 1 कीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आपका जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है वो जाएगा आपके फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे, ठीक है।
तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे जाएगा, यानी फैक्ट्री कॉस्ट जो है 3 नंबर उसके अंडर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को 3 नंबर देना है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे जाएंगे आपके, फिनिश्ड गुड्स जाएंगे आपके कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वो हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना नंबर है, 4, तो यहाँ पे आ गया रॉ मटेरियल्स 1 और वर्क इन प्रोग्रेस जो है 3, फैक्ट्री कॉस्ट और फिनिश गुड्स जो है 4। ठीक है, 4 एंट्रीज हो गए। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज, परचेज कहाँ पे जाएगा, अगेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कहाँ पे जाएंगे, अगेन ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के बाद जाएगा और हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के बाद क्या निकालते हैं, डिराइव करते हैं प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट के हेडिंग के अंदर जाएगा। इधर देखो आप प्राइम कॉस्ट ऊपर लिखो या एट द एंड लिखो, डजेंट मैटर, आपको उसका टोटल कॉस्ट देना है। लेकिन अगर आपने प्राइम कॉस्ट हेडिंग लिखा है तो टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट या टोटल प्राइम कॉस्ट ऐसे आपको अलग से डिनोट करना है। ठीक है, जब सॉल्यूशन आएगा तभी आपको पता चलेगा कैसे लिखना है। लेकिन जो पिछला वीडियो है उसमें प्रोफार्मा जो दिया है, फॉर्मेट जो दिया है, उस हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सेल्स ऑफ द ईयर, सेल्स कहाँ पे जाएगा आपका, एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सेल्स ऑफ द ईयर उसके हिसाब से ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो। ठीक है, और सेल्स ऑफ द ईयर माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो एट द एंड जाएगा, तो वहाँ पे लिखना है सेल ऑफ द ईयर एट द एंड, जो आप मार्किंग करते हैं उसको। ठीक है, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। ठीक है, तो वहाँ पे 3 एंट्रीज आएंगी, एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है लेस होगा, जितने भी क्लोजिंग्स है वो लेस होंगे। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा, लेकिन लेस होगा। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब जाएगा और वो लेस होगा तो हमें उसके जो टोटल वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट है वो मिलेगा लेस करने के बाद। फिर उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है, हमें पता है फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट चले जाता है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे, प्राइम कॉस्ट के हेडिंग्स में। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोला है, तो उसका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपके वर्क्स कॉस्ट के बाद ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपके आएंगे। और ये जब सारे पर्टिकुलर्स हम लोग लिख लेंगे उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है, क्वेश्चंस देखते ही आपको पहले मार्किंग करना है, कहाँ पे जाएगा, टोटल कॉस्ट में जाएगा, मटेरियल कॉस्ट में जाएगा, कहाँ पे प्राइम कॉस्ट में जा रहा है, तो उस हिसाब से हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे कि कैसा है सॉल्यूशन, और आपके जो भी मिस्टेक्स है आप नीचे कमेंट में बताइए, और जो भी आपका राइट है रॉन्ग है वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप practicing your problems and solutions.